और चलिए सिलसिला शुरू करते हैं खबरों का। स्वर कोकिला शारदा सिन्हा अब हमारे बीच नहीं रही। शारदा सिन्हा का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा और राज के सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। पटना के गुलाबी घाट पर तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं और बता दें कि छठ पर्व चल रहा है और ऐसे में शारदा सिन्हा जब हमारे बीच में नहीं है, उनके गीत जो हैं वो पूरे देश में गुनगुनाए जा रहे हैं, गाए जा रहे हैं और हर तरफ हर छठ घाट से उनके गीतों की आवाज़ जो है वो सुनाई दे रही है। शारदा सिन्हा जिन्होंने मैथिली और भोजपुरी भाषा को एक अलग मुकाम पर पहुंचाने का काम किया। शारदा सिन्हा जिन्होंने छठ पर्व की एक अलग पहचान देश दुनिया में बनाई और छठ पर्व के तमाम गीतों को अपनी आवाज़ दी। अब वो लंबी लड़ाई लड़ने के बाद एम्स में उनका निधन हुआ और हमारे बीच नहीं रही, लेकिन उनके जो गीत हैं वो आज देश भर में तमाम छठ घाटों पर गाए जा रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं। कोने कोने से उनकी आवाज़ जो है वो आ रही है और ऐसे में ये लोग जो है ये यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि स्वर कोकिला शारदा सिन्हा अब हमारे बीच नहीं रही है। वहीं बता दें आपको कि महज 44 से 45 दिन पहले ही शारदा सिन्हा के पति का निधन हो गया था और उसके बाद अचानक उनकी जब तबीयत खराब हुई तो उन्हें एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। हालांकि लंबे समय से वो बीमारी से जूझ रही थी, लेकिन दिल्ली के एम्स में ज़्यादा हालत ख़राब होने के चलते उन्हें भर्ती कराया गया, जहां पर कई दिनों तक उनका इलाज चला और आखिर में वो ये जंग हार गई। पटना के गुलाबी घाट पर ये तैयारियां की गई हैं और चलिए अब अधिक अपडेट के लिए पटना से हमारे सहयोगी शक्ति हमारे साथ जुड़ गए हैं। शक्ति, देखिए पटना में तैयारियां पूरी की गई हैं। कल शव रखा गया था अंतिम दर्शन के लिए और पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन कल कर लिए गए। आज राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। कहां पर यह अंतिम संस्कार होगा और क्या तैयारियां की गई हैं? कौन कौन लोग शामिल होंगे? कितने बजे अंतिम संस्कार होगा? देखिए, आज जो है तकरीबन सुबह 9 बजे के आसपास जो है शारदा सिन्हा के जो है अंतिम संस्कार जो है उनका किया जाएगा और पटना के गुलमी घाट पे जो है उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। देखिए, ये वही गुलमी घाट है जहां 45 दिन पहले उनके पति का भी जो है अंतिम संस्कार हुआ था और शारदा सिन्हा की इच्छा थी, उन्होंने अपने बेटे से कहा था कि उनका भी जो अंतिम संस्कार हो वो उसी गुलमी घाट पर हो जहाँ उनके पति की के अंतिम संस्कार हुआ था। और आज जो है पूरे राजकीय सम्मान के साथ जो है उनकी आज जो है उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी और इसको लेकर जो है तमाम जो पुलिस के अधिकारी जो प्रोटोकॉल है तमाम उसकी तैयारी कर ली गई है। बस अब से 1 से 1.5 घंटे बाद जो है उनके जो है सब यात्रा निकलेगी उनके घर से और पटना के गुलमी घाट जाएगी जहाँ पे उनका जो है आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। जी, तो देखिए गुलबी घाट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। जिस तरीके से शक्ति बता रहे हैं कि उनके पति का भी यहीं पर अंतिम संस्कार किया गया था और इसलिए पटना उन्हें कल दिल्ली से ले जाया गया था। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए शक्ति, तो कौन कौन लोग अंतिम संस्कार में मौजूद रहेंगे? और अगर बात की जाए दूसरी तरफ, तो देखिए छठ पर्व चल रहा है और छठ के तमाम गीतों को गुनगुनाया था, गाया था, अपनी सुरीली आवाज़ दी थी और जिस तरीके से आज हर तरफ पटना में तो खासकर घाट जो बने होंगे वहाँ का पर्व है ये, और ऐसे में वहाँ से तो गीतों की आवाज़ लगातार सुनाई दे रही होगी। इसी बीच जो है स्वर कोकिला जिन्होंने छठ पर्व को एक अलग पहचान दी, उनका अंतिम संस्कार आज किया जाएगा। जी बिल्कुल। देखिए, जो है कहा जाता है छठ के जो गीत हैं वो कहीं ना कहीं शारदा सिन्हा के बिना अधूरे रहेंगे, क्योंकि छठ के गीत और शारदा सिन्हा दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची बन चुके थे। और आपको बताएं कि जब उनके लेकर उनकी मौत हो गई है, लेकिन लोग अभी भी यकीन नहीं कर रहे हैं। लगातार जो है पटना के जो तमाम घाट पर जो है घरों में जो है उनके गीत जो है लगातार बज रहे हैं और भले लोगों का कहना है कि वो हमारे उनका साथ नहीं है, लेकिन उनकी जो आवाज है वो हमेशा के लिए उनके साथ जो है वो एक जो रहेगी। और इसको लेकर जो है उनके आज हालांकि जो अगर बात करें सब यात्रा में शामिल होने की, तो छठ महापर्व बिहार के लिए काफी अहम होता है। ऐसे में जो लोग हैं जो उनके खास करीबी जो लोग हैं, जो परिवार के लोग हैं, वही इस यात्रा में शामिल होंगे। और इसको लेकर अभी फिलहाल किसी बड़े कल नेता की जो है उनकी सब यात्रा में शामिल होने की कोई सूचना नहीं है। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके आवास पर गए थे, उन्होंने उनके अंतिम दर्शन किया और साथ ही साथ कई बीजेपी के नेता अश्विनी चौबे से लेकर तमाम बड़े नेता जो है उनके आवास पर गए थे और उनका जो है अंतिम दर्शन उन्होंने किया था। जी।
बिल्कुल। और इसी के साथ अगर शक्ति बात कर ली जाए तो जिस तरीके से मनोज तिवारी जो थे वो एम्स अस्पताल में लगातार उनके साथ बने हुए थे, उनके अंतिम क्षणों में वो वहां पर मौजूद थे, तमाम तैयारियों का वो जायजा लगातार ले रहे थे। और उन्होंने बताया भी था कि जिस तरीके से पीएम मोदी ने खुद अंशुमन से बात की थी, शारदा सिन्हा के बेटे से बात की थी, फ़ोन पर हालचाल जाना था और तमाम व्यवस्थाओं की देखभाल के लिए जिम्मा भी दिया गया था। तो ऐसे में क्या मनोज तिवारी वहाँ हो सकते हैं क्या? देखिए, अभी तक उनके जो है आने की कोई सूचना फिलहाल नहीं है, और जैसे ही वो आएँगे अपने दर्शकों को बताएँगे। लेकिन देखिए, छठ महापर्व है एक तो, और ऐसे में जो लोग हैं, ज़्यादातर लोगों के घरों में छठ होता है। ऐसे में जो उनके ये जो सब यात्रा होगी, इसमें कम ही लोग के शामिल होने की जो है हमें अभी सूचना फिलहाल है। और पटना के जो घाट है, छठ को लेकर तैयारियां काफी जोरों से है। और एक तरफ और गुलमी घाट जो है काफी, यहाँ पे कई लोगों का जो है अंतिम संस्कार हो चुका है, तो आज यहाँ उनका भी जो है दाह संस्कार जो है किया जाएगा। और पूरे राजकीय सम्मान के साथ जो है ये उनका जो है अंतिम संस्कार आज होगा। बिल्कुल। और अगर इसी के साथ बात कर ली जाए तो देखिए काफ़ी बड़ी क्षति है ये देश के लिए, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने छठ पर्व को हर जगह पर लोकप्रिय बनाया था। पहले जो छठ पर्व था वो केवल बिहार का पर्व माना जाता था, लेकिन अब ये पर्व केवल बिहार का नहीं रह गया, ये पर्व जो है पूरे देश का हो गया है और हर जगह पर आज इस पर्व को मनाया जा रहा है। विदेशों तक इसकी गूंज जो है वो अब सुनाई दे रही है। ऐसे में उन्होंने अगर बात की जाए तो शादी विदाई के भी तमाम गीत जो हैं वो गाए थे, उनको भी अपनी आवाज़ दी थी। बिहार पटना में तो खासे कोई भी समारोह हो, कोई भी कार्यक्रम हो, शक्ति उनके गीतों के बिना पूरा नहीं होता था। ऐसे में एक अधूरापन है, लेकिन 2024 में जाते जाते भी वो एक तोहफा जो है अपने चाहने वालों को देके गई हैं, एक गाना नया वो देके गई हैं। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए तो फिलहाल क्या अगर पटना में आप मौजूद हैं, पटना के जो छठ घाट हैं उन पर किस तरह की कमी उनकी खल रही है, लोगों का क्या कुछ कहना है पटना में, जिस तरीके से उन्होंने शारदा सिन्हा के गानों को इस वक्त गुनगुनाते हुए छठ पर्व को पूरा कर रहे हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ शारदा सिन्हा की इस तरह की खबर उन्होंने सुनी तो? देखिए, पटना में बिल्कुल जो आपको आपने सही कहा कि बिहार के और जो तमाम जो शादी समारोह होते हैं, न सिर्फ बिहार में, बल्कि अगर बिहार के लोग बाहर रहते हैं, विदेशों में भी रहते हैं, तो वहाँ भी वो जो है जो शादी विवाह और जो उपनयन होता है, और के साथ जो भी छठ पर्व जैसे महापर्व में भी जो है उनकी गीत जो है के बिना जो है अधूरे माने जाते हैं। तमाम शादी समारोह में आप सुन सकते हैं जब विदाई का समय होता है, और कई गीतें जो है उनके जो बजाई जाती है। हालांकि सारे पटना के सिर्फ बिहार के सब पटना समेत तो पूरे बिहार, पूर्वांचल और झारखंड में भी जो है छठ मैया का आज महापर्व है, और आज सांझ का अर्घ भी है। और ऐसे में शारदा सिन्हा के जो गीत हैं, जो गाने हैं, वो हर घाट पे बजाए जा रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि भले शारदा सिन्हा हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनकी जो आवाज है वो हमेशा के लिए हमारे साथ है, अमर हो गई है वो। और ऐसे में, और देखिए, उनके बेटे ने भी कहा था कि भले उनकी माँ जो है उनके साथ नहीं है, लेकिन उनकी जो आवाज है वो हमेशा उनके साथ रहेगी। तो कहीं ना कहीं उनकी कमी तो खलेगी ही। और जब भी छठ पर्व आएगा तो लोग जो है निश्चित रूप से उन्हें याद जरूर करेंगे। जी बिल्कुल। शक्ति, राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार आज कर दिया जाएगा और इसी के साथ जिलाधिकारी को तमाम तैयारियों के लिए कहा गया और जिम्मेदारी ये दी गई। तो क्या कुछ तैयारियां जो हैं की गई हैं राजकीय सम्मान को लेकर? देखिए, मैं राजकीय सम्मान का जो प्रोटोकॉल है उस तमाम तैयारियां कर ली गई। कल भी पुलिस के जवान कल से ही लगातार वहां पे मौजूद हैं, और तमाम सुरक्षा घाटों को लेकर भी पटना के डीएम ने कहा कि तमाम तैयारियां पूरी हो गई है। और परिवार जब भी अंतिम संस्कार के लिए आएंगे, हम उस समय जो हम तैयार हैं। तो कहीं ना कहीं और गुलमी घाट को भी लेकर जो है तमाम तैयारियां जो है कर ली गई है। और अब से थोड़ी देर के बाद जो है उनकी शव यात्रा निकलेगी उनकी आवाज से, और सीधा गुलमी घाट जाएगी, जहाँ पे उनका अंतिम संस्कार आज होगा। जी ठीक है शक्ति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। मंगलवार की देर रात को शारदा सिन्हा ने